जय श्री राम इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स। चलिए बात करते हैं डीएनए की। डीएनए में आज की जो क्लोजिंग आई है एक पॉजिटिव नोट के आसपास आई है और पिछले कुछ दिनों से जो एक 425 450 के लेवल का जो हर्डल चल रहा था उसको निफ्टी ने आज ब्रेक करके एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। लगभग 61 पॉइंट अपसाइड के ऊपर अपसाइड क्लोज दिया है, एक पॉजिटिव साइन है। और आप अगर कल का वीडियो देखा, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो कल के वीडियो में मैंने कहा था कि जैसे ही 25,500 का लेवल एक क्रूशियल हर्डल है, तो जैसे ये लेवल ब्रेक होता है तो मैंने कहा था कि आपको ये थोड़ा ऊपर तक जा सकता है, यानी 50 से 60 पॉइंट ऊपर तक एक रेंज दे सकता है। तो आज का जो लगभग हाई है वो 50 से 60 पॉइंट ऊपर का हाई है। मगर ये टेक्टिकली अगर देखा जाए तो अपने जो लेवल्स थे उस लेवल को मार्केट ने ब्रेक करके आज थोड़ा सा एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। और ये जो क्लोजिंग है आज का, ये क्लोजिंग आज का हाई देखिए लगभग आ रहा है 25,550 के आसपास। अब ये जो रैली है, जो आज का पॉजिटिव नोट के ऊपर आज की जो क्लोजिंग आई है, ये क्लोजिंग एक्सटेंड कहां तक होगी? ये क्लोजिंग एक्सटेंड होगी लगभग 25,650 तक। तो जैसे ये 25,550 का लेवल टूटा, एक हर्डल था और इसी हर्डल के बारे में पिछले कुछ तीन चार वीडियो में हमने बात भी की थी। और जैसे ये लेवल टूटा, एक फाइव और चाहिए इसके अंदर, ठीक है। जैसे ये लेवल टूटा तो अब ये इंपॉर्टेंट लेवल है अपने लिए, ये वाला जो कि ये 25,650 का। और लगभग उसी के आसपास हमारा जो एक डेटा ड्रिवन लेवल आता है वो भी लेवल आ रहा है 25,700 का। तो चलिए रेडी हो जाइए, मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा चेंज हो चुका है। अब एक पॉजिटिव क्लोजिंग आने के बाद में कल की क्लोजिंग मायने रखेगी कि एक्सपायरी कहाँ होगी, क्योंकि कल की क्लोजिंग फिर से अगर इस रेंज के आसपास आती है यानी 25,500 या फिर 25,000 2550 के पास 550 के आसपास अगर आती है तो एक पॉजिटिव क्लोजिंग इस वीक की एक्सपायरी में होने के चांसेस है। तो देखते हैं, वॉच करते हैं। और आज का जो पॉजिटिव सेंटिमेंट बना इसके वजह से, इसके जो मेन रीजन है, तो जो एक कंजम्पशन है डोमेस्टिक मार्केट में वो थोड़ा बढ़ा है। और डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर है, अपना जो डीआईआई है, डीआईआई का थोड़ा सा भरोसा इंडियन मार्केट के ऊपर बढ़ा है और इन्होंने अच्छी खासी बाइंग की है ऐसा लग रहा है आज, क्योंकि डेटा अभी तक आया नहीं है। और वीडियो बनाना बहुत कम टाइम में पोस्ट करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैं जो एक एफ आई डी आई का डेटा है उसका डेटा का वेट न करते हुए आज का वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन अच्छा है, डीआई की अच्छी बाइंग आई है, उसी उसी के बिहाफ में आज एक पॉजिटिव क्लोजिंग आई है। और सेकंड थिंग अगर आप कंसिडर करेंगे तो एक इंडिया यूएस का जो एक ट्रेड डील है उसके ऊपर थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन आने के चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि इंडिया और यूएस के बीच कब से एक ट्रेड डील का मसला चल रहा है। यूएस और चाइना का मसला थोड़ा सॉर्ट आउट हो चुका है और इंडिया और यूएस का थोड़ा सा ट्रेड डील का भी मसला चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ा सा एक फेवरेबल स्टेटमेंट दिया है, उसी वजह से कल के जो क्लोजिंग थे नैस्डैक और डाउजोन्स के थोड़े पॉजिटिव आए, अच्छे खासे पॉजिटिव आए और रिकॉर्ड हाई की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे ही ये मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा आप इंडिया यूएस के ट्रेड डील पर क्लोज आई बना के रखिए। थोड़ा इसको डाउजोन्स को और नैस्डैक को अपने वॉच लिस्ट में भी रखिए, क्योंकि बहुत मायने रखता है इन दोनों की पॉजिटिव क्लोजिंग होना। कल की डेट में थोड़ा सा 400 450 पॉइंट डाउजोन्स क्लोज रहा था, नीचे क्लोज हुआ और निफ्टी भी लगभग, नैस्डैक भी लगभग 180 से आसपास पॉइंट नीचे क्लोज हुआ था। तो पॉजिटिव क्लोजिंग की अपेक्षा है। तो देखते हैं आगे क्या हो सकता है। सेक्टोरियल व्यू अगर कंसीडर किया जाए तो सेक्टोरियल व्यू में आज रियलिटी सेक्टर ने अच्छे खासी रैली दिखाई है। लगभग 1% के आसपास का, 1% के आसपास ऊपर क्लोज हुआ है रियलिटी सेक्टर। देन आफ्टर दूसरा जो सेक्टर रहा वो प्राइवेट बैंक का सेक्टर रहा। प्राइवेट बैंक के सेक्टर ने भी लगभग आज एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है और एक जो एक स्लगिशनेस इस लेवल के आसपास दिख रहा था 7,100 के आसपास का, तो वो थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट होने के चांसेस है। चलिए बात करते हैं अब निफ्टी के ऊपर, फोकस करते हैं और निफ्टी के एक छोटे टाइम फ्रेम पर आते हैं। और छोटे टाइम फ्रेम पर आने के बाद में क्या लेवल हो सकते हैं और कल क्या 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 लेवल शो हो सकते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। चलिए निफ्टी की बात करते हैं। जस्ट सेकंड, निफ्टी, हाँ जस्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम, यस सेट इट।
ओके, तो देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बना था, और इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बनने के बाद में एक डोजो पैटर्न बना था, और मैंने आपको क्लियर कट इंडिकेशन दे दिया था कि ये यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज है, और एग्जैक्ट आज वही हुआ, साइडवेज सेशन रहा। और ये जो रैली, जो मैं एक कल की डेट में आपको कहा था कि कल का सेशन ट्रेंडिंग हो सकता है, मगर कुछ लोग अगर टाइम एनालिसिस अगर मार्केट का करते होंगे, तो ऑलमोस्ट सुबह 9:30 के आसपास से कंफर्म हो चुका था कि मार्केट में मोमेंटम अगर आया तो वो 2:30 बजे के आसपास आएगा, या फिर 2:30 बजे के बाद में आया। तो मेरा भी इसके ऊपर थोड़ा स्टडी चल रहा है, मेरा भी इतना परफेक्शन इसके अंदर अभी आया नहीं है, मगर मेन थिंग है कि इसके बाद में हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट में मोमेंटम कब आएगा। तो मार्केट में हर रोज कुछ नया सीखने के लिए होता है, मार्केट में कोई भी परफेक्ट नहीं है, ना मैं हूं, ना आप है, ना बड़े बड़े दिग्गज है। मार्केट का मोमेंटम समझना, इसके लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लगता है, और दिन ब दिन जैसे जैसे नई नई चीज़ें आती है, उनको उनके साथ अपने को यूज़र फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी होता है, वो टेक्टिक सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिलहाल मेरी भी एक टेक्निक सीखना शुरू है, मैंने आपको थोड़ा उसके बारे में डिस्क्लोज कर दिया है। तो कल के दिन डेट में देखते हैं कि निफ्टी क्या कर सकता है। तो निफ्टी की देखिए पॉजिटिव क्लोजिंग आई है, पॉजिटिव क्लोजिंग आने के बाद में अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग व्यू अगर बनाते हैं, तो 450 के स्टॉप लॉस के साथ आप 650 के टारगेट के लिए एक लॉन्ग बना सकते हैं यहाँ से। और मुझे अगर कोई ट्रेड यहाँ से, अगर ये ट्रेड अगर मिलता है, तो मैं ये ट्रेड जरूर लेना पसंद करूंगा। मगर जैसे ही इसके ऊपर कल के आज के की जो क्लोजिंग है, इस क्लोजिंग के ऊपर अगर मुझे कोई ट्रेड मिलता है और मोमेंटम मिलता है, तो मैं ऐसे वैसे व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक यूट्यूब के चैनल के अंदर दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप को। तो मैं थोड़ा करेक्शन का वेट करूंगा, इनिशियली मेरा पहला ट्रेड ये रहेगा, मैं करेक्शन का वेट करूंगा। जैसे ही मुझे 480 या 500 के आसपास के निफ्टी मिलता है, तो मैं एक लॉन्ग पोजीशन बनाना पसंद करूंगा, और मेरा टारगेट लगभग 150 पॉइंट का रहेगा, वो रहेगा लगभग 625 650 का। मगर थोड़ा सा पॉजिटिव क्लोजिंग अगर आता है, लग रहा है कि निफ्टी गैप अप ओपन होगा, गैप अप अगर ओपन होता है और 25,550 या 25,570 की रेंज में अगर ओपन होता है, तो थोड़ा सा वेट करके मोमेंटम के हिसाब से हम ये ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं, जो कि हमारा रहेगा 25,550 के ऊपर से लगभग 650 तक 100 पॉइंट के लिए। मैं 580 के ऊपर भी हम इसको बाय कर सकते हैं। सेफेस्ट एंट्री 600 के आसपास की रहेगी, जो कि कैरी रहेगा 650 तक। तो ये रहेगा निफ्टी का व्यू। निफ्टी के साइड डाउन साइड में अगर देखेंगे, तो पहला सपोर्ट आपको 450 के आसपास मिलेगा, सेकंड सपोर्ट जो 500 के आसपास मिलेगा, सेकंड सपोर्ट जो है आपको 450 के आसपास मिलेगा, और एक ये जो थर्ड सपोर्ट है अपना 400 के आसपास है। तो ये एक रेंज जो 25,500 से 25,400 की एक रेंज है, एक सपोर्ट जोन है। यहाँ से मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस और मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेके मार्केट ने ऊपर निकलने की कोशिश की है, और फाइनली आज एक ब्रेकआउट दिया है। तो देखते हैं ब्रेकआउट सस्टेन होता है क्या, क्योंकि कल का क्लोजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। क्लोजिंग कहाँ, कल की क्लोजिंग ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट रखेगी कि एक्सपायरी कहाँ होगी। तो आप निफ्टी के ऊपर नजर बना के रखिए। और चलिए बात करते हैं अब बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी ने आज अच्छी खासी क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी को आप अगर समझ रहे होंगे, तो बैंक निफ्टी ने जो पीछे का हर्डल था उसका, जो 25,000 57,100 के आसपास का लेवल था, वो लेवल एक तोड़ के निफ्टी ने आज, बैंक निफ्टी ने ऊपर क्लोजिंग दी है। रैली एक्सटेंड होने की पॉसिबिलिटीज है, लगभग यहाँ से 500 पॉइंट का रैली बन सकता है। जब जैसे ही ये लेवल टूटेगा, यानी 57,300 का लेवल टूट जाएगा, तो एक 57,600 और 700 तक की रैली बनने की पॉसिबिलिटीज है। तो ये लेवल अगर ब्रेक होता है और यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करके हमें कोई ट्रेड मिलता है, तो हम ये ट्रेड लेना पसंद करेंगे, जो कि रहेगा 57,620 तक। तो ये रहा ओवरऑल व्यू। बाद में स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें, तो स्टॉक्स में सबसे पहले मेरे रडार पर एक स्टॉक आया है, आप कल के ऊपर थोड़ा नजर बना के रखिए, लॉन्ग व्यू अगर बना सकते हैं तो बना के रखिए। लेमन ट्री, लेमन ट्री के अंदर आप अगर देख रहे होंगे, तो लेमन ट्री आज की क्लोजिंग जो है लगभग 47 के आसपास की है, और हमारी जो बाइंग प्राइस रहेगी वो 48 के आसपास की रहेगी। और 48 के आसपास की बाइंग मिलने के बाद में हमारा जो टारगेट रहेगा वो 62 का रहेगा, जो कि यहाँ से 12 से 15 पॉइंट ऊपर आएगा। और स्टॉप लॉस लगभग हम 3 पॉइंट का लेके चलेंगे, जो कि 142 का होगा। सेकंड स्टॉक अगर देखते हैं, तो सेकंड स्टॉक है आलोक इंडस्ट्रीज।
आलोक इंडस्ट्रीज ने एक आज ब्रेकआउट दिया है। आलोक इंडस्ट्रीज ने जो पिछला एक सेशन था उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट 21 के ऊपर दे दिया है। तो यहाँ पे इसमें ट्रेड तो नहीं बनता है। एग्रेसिव ट्रेडर जो है वो लगभग अगर आपको 21 रुपए 50 पैसे के आसपास फिर से आलोक इंडस्ट्रीज अगर मिलता है तो जरूर बाय कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से करेक्शन लेके ये करेक्शन होके यहाँ से एक बाउंस बैक मिलने की पॉसिबिलिटीज है। लगभग वो 24 का टारगेट हिट कर सकता है। तो आप आलोक इंडस्ट्रीज के ऊपर नजर बना के रखिए। आलोक इंडस्ट्रीज एक रिलायंस का टेक ओवर होने वाली कंपनी है। दूसरे बात, थर्ड स्टॉक है हमारा, एक सेकंड, सोनाटा सॉफ्टवेयर भी ठीक लग रहा है मगर फिलहाल बाइंग रेंज में नहीं आया है। तो बाइंग रेंज हमारी रहेगी 450-55 के आसपास और इसके अंदर हम टारगेट लेके चलेंगे 500 का। तो थोड़ा सोनाटा के ऊपर भी नजर बना के रखिए। 450 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है सोनाटा में, क्योंकि लो बजट स्टॉक है और फंडामेंटल अच्छे हैं और बड़े बड़े इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट इसके अंदर है। तो आज टाइटन के पीटने के बाद में थोड़ा सा सोनाटा सॉफ्टवेयर ने अच्छा खासा एक अपसाइड का मोमेंटम दिया है। उसके बाद का स्टॉक अगर देखेंगे तो एक बीएसई, जैसे मैंने आपको नोवामा के बारे में कहा था वैसे एक बीएसई बीएसई मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बॉटम आउट हो चुका है। बीएसई के ऊपर आप नजर बना के रखिए, क्योंकि मुझे अगर बीएसई पर्सनली 2350 के आसपास अगर मिलता है, यानी 2400 और 2350 के आसपास मिलता है, तो मैं बाइंग करना पसंद करूंगा। आज मुझे पोजीशन बनाना था बीएससी के अंदर मगर मैं नहीं बना पाया, क्योंकि मेरे जो एथिक्स है वो कह रहे थे कि 2350 के आसपास बीएससी मिलना चाहिए। देखते हैं, होप सो क्या होगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तथास्तु इन्वेस्टिगा।